ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। स्वागतम सभी भक्तों को। जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर दें, जो नहीं कर सकते हैं वो भी ऑन कर दें, जो करना नहीं चाह रहे वो भी ऑन कर ले। सभी लोग को ऑन कर लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, तो हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके प्रिय जो शिष्य गण हैं, पार्षद गण हैं, षड्गोस्वामी वृंद का जीवन चरित्र को हम चर्चा करते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। तो हम पिछली बार श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का चरित्र वर्णन सुने थे। इसलिए रूप गोस्वामी अपने धन को इस प्रकार से विभाजन किए और उसके बाद रूप गोस्वामी पाद जो है वो वहां से चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए निकल रहे थे। और यहाँ क्या हुआ, सनातन गोस्वामी सोचे कि अभी मुझे काम करने और नहीं जाना है, राजा के पास और नहीं जाना है, बहुत मैंने काम कर लिया, अभी बस मुझे किसी भी हाल में मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करनी है। ये सोचकर सनातन गोस्वामी जो है राज दरबार में नहीं जाते हुए अपने घर पे रहे और रोजाना क्या करते, वो कुछ 20-30 ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाते, बिठाकर भागवत चर्चा करते। वहां राजा को संकेत मिला कि सनातन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, साकर मल्लिक। तो राजा ने वैद्य को भेजे, वैद्य आके देख रहे हैं साकर मल्लिक तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने जाके कहा, तो फिर राजा स्वयं आए। एक उनके साथ में एक और भी सिपाही था। आके सनातन गोस्वामी को कहते हैं, सनातन आपका व्यवहार मुझे कुछ विचित्र लग रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी वजह से सारा कार्य वहां पर बंद हुआ है। एक प्रकार से एक तरफ से आपकी भाई जो है वो चले गए, दबीर खास, और आप भी अभी काम में नहीं आ रहे हो, कार्य में नहीं आ रहे हो, तो कैसे चलेगा जी? क्या आपके हृदय में क्या चल रहा है बताओ? मैंने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया और आप लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हो दोनों भाई, मैंने आपको क्या नहीं किया? सनातन बोलते हैं कि महाराज आपने जो किया वो तो आपने बता दिया, मैंने ऐसे किया वैसे। मैंने आपके लिए मेरा प्राण तक जो है बचा के रखा हूँ। एक प्रकार से मैंने बहुत बड़ा अपराधी हूँ हमारे धर्म के प्रति। आपने हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा, मैंने कुछ नहीं बोला। आपने हिंदू ब्राह्मणों को मारा, हाँ मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैं तो गद्दार हूँ एक प्रकार से, हमारे धर्म के प्रति मैं गद्दार हूँ, है कि नहीं? तो आप अपना सारा जो है किया हुआ कार्य, हेल्प किया हुआ कार्य को आप बतला रहे हैं, मगर मैंने भी आपको बहुत हेल्प किया और मुझे इसकी वरदान में कुछ देना चाहते हो। बोले कि क्या चाहिए आपको बताओ ना, कुछ देना चाहते हो कि बस राज्य कार्य भाव से बाहर से मुझे मुक्त कर दो, इतना ही मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं करना है बस। आप ऐसे मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो तो मुझे राज्य कार्यभार मेरे से मुक्त कर लो, इस कार्यभार से। राजा बोले हद हो गया, कार्यभार से क्यों मुक्त होना चाहते हो? ना मैं अभी मेरे इष्ट देव श्री चैतन्य गोसाई की चरण कमलों का भजन करना चाहता हूँ। राजा बहुत ही नाराज हो गए, बोले कि नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा, अभी मैं उड़ीसा युद्ध में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। सनातन बोले कि नहीं महाराज, मैं आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा मति अभी जो है कृष्ण के चरणार वृंद में लगा हुआ है। तो ये सनातन गोस्वामी यानी जो साकर मल्लिक थे,
राजा ने अंत में जब माने नहीं, तो अब राजा ने उनको लेके कारागृह में बंद, हम यहाँ तक सुने थे, राजा ने ऑर्डर दिया, ये सिपाहीगण इसको लेके कारागृह में बंदी कर दो, और मैं जब तक उड़ीसा से मीन्स वापस नहीं आता हूँ, जैसे वापस आते आते उससे पहले इसको बराबर समझा देना, दंड कैसे भी दे के उनको मार के फटका कर कैसे भी उनको समझाओ तो वापस काम में लग जाए, बस ये आप लोग का जिम्मेदारी देके राजा ने वहां से चले गए। अब यहाँ जेल में सनातन गोस्वामी बड़े ही दुखी और अंतर में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति पूर्ण शरणागत, और कितना दिन, 17 महीना 19 दिन। आप सोच सकते हैं कितना दिन जेल में रहे, 17 महीना 19 दिन तक सनातन गोस्वामी जेल के अंदर रहे। हम्म 17 महीना तक आप सोचिए, कोई एक सोने की चिड़िया को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जावे, मगर उसको खाना पीना ना दिया जाए, उस चिड़िया का क्या हाल होगा आपको पता है, क्या स्थिति होगी। यहाँ सनातन गोस्वामी दिन रात रोते थे, किसके लिए, जेल में हूँ फंस गया हूँ इसके लिए नहीं रोते थे, रोते थे कि कब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करूंगा, उसके लिए रोते थे। बहुत दयाद्र होकर विनित भाव से महाप्रभु को स्मरण करते, और एक एक निमिष भी उनको कैसे प्रतीत होता, एक युग की जैसे प्रतीत होता। महाप्रभु कहते हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम में, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम में, भगवान की विरह में, गोविंद की विरह में एक निमिष काल भी एक युग की बराबर प्रतीत होता है। और नेत्रों से मूसराधार अश्रु प्रवाहित हो रहा है, नयनम गलगल अश्रु धारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निश्चितम बपुहु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। फिर कहते हैं युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरह। भगवान की विरह में एक निमिष, निमिष जानते हैं ना, हमारा आंख के पलक झपकने का जो समय उसको निमिष कहा जाता है, निमिष। उतना समय भी महाप्रभु को कैसे प्रतीत होता, एक युग के बराबर, एक युग बीत गया। ये राधा रानी का भाव है, ये श्रीमती राधा रानी का भाव, ये गोपियों का भाव है। श्रीमती राधा रानी एक निमिष भी कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहती, इतना विरह उनको सताता। इसलिए गोपियां ब्रह्मा जी को कोसते हैं, बोले कि ब्रह्मा जी आपको सृष्टि करना आया ही नहीं है। बोले क्यों भाई, फर्स्ट क्लास सृष्टि तो किया है ना। ब्रह्मा जी को सृष्टि करना नहीं आया, उन्होंने अच्छा मनुष्य तो बनाया है, मगर उसमें एक क्या बोलते हैं कमी रख दी है। क्या कमी, बोले कि आंख तो इतना सुंदर बनाया और आंख में एक पत्ती डाल दिए, ये पत्ती के वजह से या आंख के जो कवर है इसके वजह से हर मिनट में कितनी बार वो पलक झपक जाता है पता है ना, कितनी बार झपकता है। तो गोपियां कहते हैं कि ये जब पलक झपकती है उस समय हम कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये ब्रह्मा जी बेवकूफ है, इसको सृष्टि करना ही नहीं आते, कौन दे दिया इसको सृष्टि करने के लिए, पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता इसको कैसे करना, आंख का पलक देना ही नहीं चाहिए था। उनको लग रहा है ये आंख पलक झपकने का समय, उनको लग रहा है कि कृष्ण को हम एक युग से नहीं देखे हैं, उनको ऐसे प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ सनातन गोस्वामी का एकदम सेम स्थिति था कि चैतन्य महाप्रभु की विरह में एकदम आतुर थे, कब महाप्रभु को मैं मिलूं। आप सोचिए ना, 17 महीना 19 दिन गिन गिन के गिनते थे एक एक दिन, कब मैं इस जेल से छूटूंगा। और जेल के अंदर रह के बड़े रो रो के आतुरता आतुरता से एक भजन लिखते हैं। राधा वल्लभ दास इसको वर्णन करते हैं, जेल के अंदर सनातन गोस्वामी का स्थिति।
सनातन सूचक कीर्तन। तो मेरा आशा है आप लोग साथ में गाएंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। श्री रूपेर वैराग्य काले सनातन बंदिशाले विशदव भय माने माने श्री रूपेर वैराग्य काले सनातन बंदिशाले विशदव भय माने माने रूपे रे करुणा करी तृण कैल गौर हरि रूपे रे करुणा करी प्राण कैल गौर हरि मोध में ना कैल स्मरणे मोध में ना कैल स्मरणे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? श्री रूपेर वैराग्य काले सनातन बंदिशाले। जब रूप गोस्वामी सब घर बार छोड़कर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए निकले, उनकी वैराग्य काल में वो जब घर छोड़े उस समय सनातन बंदीशाला में, बंदी गृह में रह गए। रूप गोस्वामी तो निकल गए थे, रूप गोस्वामी के साथ अनुपम निकले दोनों लोग, मगर यहाँ सनातन गोस्वामी को बंदीशाला में डाल दिया, कारागृह में डाल दिए, जेल में डाल दिए। क्या कह रहे हैं? विशद भवये मने मने। उनके मन में क्या विचार कर रहे हैं? मैं कितना बड़ा जंजाल में फंस गया हूँ, ये विषम परिस्थिति में मैं पड़ गया। और देखिए उनका रोदन देखिए, रूपेर करुणा करी त्राण कैल गौर हरि। रूप को तो करुणा कर लिए गौर हरि ने, उनको तो उद्धार कर लिए, त्राण कैला, उनको तार दिए गौरंग महाप्रभु ने रूप को, मगर मोध में ना कैल स्मरण, मुझे तो स्मरण भी नहीं किए महाप्रभु। मैं कितना पापिष्ट हूँ। आपने आपका दयनीयता देखिए सनातन गोस्वामी का, मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना नीच हूँ, मैं इतना अधम हूँ, पतित हूँ कि महाप्रभु ने मोध में ना कैल स्मरण, मुझे स्मरण नहीं किया। रूप गोस्वामी को तो, रूप को तो उन्होंने उद्धार कर ही दिया। वो कितना भाग्यशाली है। रूप छोटे थे वैसे तो, सनातन बड़े थे, मगर यहाँ विचार कर रहे रूप कितना भाग्यशाली है। एज से भले ही मेरे से छोटा है, मगर अब कृपा पहले प्राप्त किया उसने, महाप्रभु का चरण कमलों को पहले प्राप्त किया रूप ने। मगर मैं एक अधम हूँ, ना कैल स्मरण, मुझे गौर हरि स्मरण नहीं किए। आगे क्या कहते हैं? आप लोग भी गाइए, आपके मोबाइल में जूम कर सकते हैं, अंग्रेजी में जरूर है मगर प्रयास करिए, हमारा आवाज भी सुनिए। मोरो कर्म दोष फंदे हाथे पाए गले बंधे, मोर कर्म दोष फंदे हाथ पाए गले बंधे, रखिया छे कारागारे फेली, रखिया छे कारागारे फेली, अपना करुणा बसे दृश्य बंदी मोर कैसे, अपना करुणा बसे दृश्य बंदी मोर कैसे, चरणनी कटेले हतुली, चरणनी कटेले हतुली। तो सनातन गोस्वामी बड़े दैन्यता के भाव से कारागृह के अंदर, बंदीशाला में, जेल के अंदर रह के प्रार्थना कर रहे हैं, मोरो कर्मो दोषो फंदे, मैं क्यों यहाँ फंस गया, आज मैं जेल में हूं, किसके लिए? ये हुसैन शाह ने मुझे ऐसे किया। नहीं, हुसैन शाह की वजह से नहीं। देख लीजिए भक्तों का, वैष्णवों का
व्यवहार, उनका चिंतन, उनका भाव, उन देख लीजिए वैष्णवों का क्या कह रहे हैं ना। इसमें हुसैन शाह का कोई गलती नहीं, गलती तो मेरा ही है। मोरो कर्मो दोषो फांदे, हाथे पाए गले बांधे। ये मेरा ही कर्म का दोष है, मेरा ही कोई बुरा कर्म है जिसके कारण मैं आज ये गले में मेरा फांस है। रखी आछे करे कारागारे फैली। इस कारागृह में इसके लिए मैं हूं क्योंकि ना मेरा बुरा कर्म है। क्या करूं बुरे कर्म। आपन करुणा पासे दृश्य बंधी मोरो कैसे, चरण निकटे ले हो तुम्हें। हे गौर हरि, हे गौरांग महाप्रभु, आपना करुणा फांसे। यहाँ पर तो मेरा हाथ पाए गले बांधे। ये जो मैं फांस है, गले में हाथ में जो फांस बांधा हुआ है, कारागृह में पड़ा हुआ, उनके दोनों हाथ दोनों पैर को वो जंजीरों से वो उससे चेन से बांध दिया गया था सनातन गोस्वामी को। कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाप्रभु, हे गौरांग महाप्रभु, आप अपनी करुणा की पास में मुझे क्या करिए, मेरा केस को बांधिए, बांधकर उसको खींचकर आप कहां ले जाइए, चरण निकोटे तू ले हो तू ही। आप आपके चरणों में गिरा दीजिए, मुझे आपके चरण के पास खींच के ले जाइएगा। कैसे? आपकी करुणा के पास में। जिस प्रकार आपकी करुणा के पास से रूप को खींच लिया आपने आपके पास, वैसा ही आप अपने करुणा से मुझे भी मेरा चोटी पकड़ के ले जाइए। दृश्य बांधी मोरो कैसा। कोई कोई पूछते महाराज ये चोटी क्यों रखते हो आप लोग, माता जी लोग जैसे स्त्री लोग चोटी रखते, आप लोग भी चोटी रखते। हमारे चोटी इसके लिए रखते, कभी कोई वैष्णव भव सागर से उठाना चाहेगा तो चोटी नहीं रहेगा तो पकड़ेगा कहाँ, बाल भी तो नहीं है और चोटी भी नहीं रहेगा तो पकड़ेगा कहाँ। कुछ तो हाथ में आना चाहिए ना पकड़ के उठाने के लिए, तो चोटी रख दिया, हम लोग चोटी पकड़ के उठा सकते हैं भव सागर से उठाने के लिए। माताओं के लिए अच्छा है लंबा लंबा चोटी, तो उनको टेंशन नहीं है, हम लोग को तो चोटी रखना पड़ता। तो कहते हैं महाप्रभु, आप मेरा चोटी पकड़कर बांध कर आप मुझे ले जाइए, आपके चरण कमलों में ले जाइए। हाँ जी, क्या प्रार्थना देखिए। ये दैन्यता है, ये दीनता है। ये दीनता है। और यहाँ तक कहते हैं वो जेल में जो बाकी जो कैदी और जो जेल के कर्मचारी होते हैं ना, सनातन के रोना देख के वो बेचारे वो भी बैठ के रोते। बेचारा सनातन कितना कष्ट भुगत रहा है, वो भी रोते। ये कितना कष्ट रो रहा है, दिन रात रोता है, खाता नहीं पीता नहीं, ये दिन रात रोता है। ये व्याकुलता है जी, ये व्याकुलता है। ये व्याकुलता जो है वो भगवान को मिलाने के लिए हमारे में, हम भगवान के बीच में ये व्याकुलता जो है एक ब्रिज है। समझ में आ रहा है? व्याकुलता नहीं है हमारे हृदय में, इसके लिए हमको कृष्ण हमसे बहुत दूर है। हमको ऐसा लगता है कृष्ण हमको पता नहीं कब मिलेंगे। कभी कभी तो इतना निराशा होती है, कृष्ण मिलेंगे क्या। सुबह कोई एक प्रभु जी कह रहे थे, कोई भक्त कह रहे थे, प्रभु जी नारद जैसे भक्त, ब्रह्मा जैसे भक्त भी मोह में पड़ सकते, तो हम कौन से खेत की मूली है प्रभु जी, हम कैसे कृष्ण को समझ पाएंगे और हम कैसे कृष्ण लोक को प्राप्त कर पाएंगे। जब नारद जी महाजन है, नारद जी भगवान का सत्यावेश है, ब्रह्मा जी भगवान का सत्यावेश है, गुणावतार है, बड़े बड़े इंद्र चंद्र वरुण इतने बड़े बड़े लोग होकर उन लोग का स्थिति देखिए, वो मुंह में पड़ते हैं, कभी कभी भगवान से छूट जाते हैं। अब प्रभु जी हम कौन, आप कैसे हम भगवान के प्राप्त कर सकते, एकदम निराशा हो जाती है कभी कभी। और जब तक ये व्याकुलता नहीं होगा हृदय में कि कब मिलेंगे गौर हरि, कब मिलेंगे श्री भगवान, कब मिलेंगे मेरे माँ राधा रानी, कब मैं उनकी सेवा नित्य सेवा में जाऊंगा, ये व्याकुलता जब तक नहीं होगा तब तक कृष्ण हमसे कहीं कोसों दूर में ही रहेंगे। लाखों लाखों करोड़ों कोसों दूर कृष्ण है जी। भगवान कहाँ है, इस उपनिषद में कहते हैं बहुत दूर है और बहुत नजदीक भी है। व्याकुलता है तो कृष्ण बहुत नजदीक है, व्याकुलता नहीं है बस चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिसने बोल रहा है मेरा जीवन अच्छा चल रहा है वो बहुत खतरे में है, ये समझ जाइए। जो कहता है मेरा जीवन अच्छा चल रहा है,
अच्छा भजन चल रही है, अच्छा भक्ति चल रही है, अच्छा साधना चल रही है, आप समझ जाइए कि वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, बहुत डेंजर जोन में हो व्यक्ति। ऐसे गिरेगा, पकड़ने के लिए कोई नहीं रहेगा उसके पास, जो ऐसे सोचता है कि मेरा भजन साधन अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए व्याकुलता जो है ना, वो भगवान का कृपा का जो है एक प्रकार का कह सकते हैं मध्यमा है, ब्रिज है। भगवान का कृपा चाहिए तो अंदर से व्याकुलता होना चाहिए। बिना व्याकुलता का तो नाम में भी शक्ति नहीं है, नाम में भी वो टेस्ट नहीं आएगा, नाम में भी वो प्रभाव नहीं होगा व्याकुलता से जो नाम ली जाती है। अब उदाहरण देंगे, ये व्याकुलता का उदाहरण देंगे कौन? अभी सनातन गोस्वामी, हृदय में व्याकुलता चाहिए। संसार में विपत्ति ही है, पदम पदम यत विपदम, हर कदम कदम पर इस संसार में विपत्ति है। इसको रियलाइज किया हुआ व्यक्ति ही भजन में व्याकुलता दिखाए। जो इस संसार में ही सुखी मान बैठा है, यही सब कुछ सुख है, तो उसके हृदय में तो कृष्ण को पाने के लिए तो उसके हृदय में व्याकुलता नहीं हो सकती। यहाँ सनातन का जो स्थिति है, देखिए भक्तों, जो सनातन का स्थिति है उससे ज्यादा कहते हैं ना, मीन्स गया गुजरा स्थिति हम लोगों का है। सनातन जी जेल में है और हम लोग भी जेल में ही है कि नहीं? मगर सनातन जी व्याकुलता इतना था, हे प्रभु कब आपको मिलूंगा, और ये उनकी व्याकुलता ही देखिए उनको बाहर निकाल देगा जेल से। और हम जन्म जन्मांतर इसी भौतिक संसार में पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, इसी संसार में आते रहेंगे। कभी कोई शरीर तो कभी कोई शरीर, इस शरीर अभी मनुष्य शरीर है तो पता नहीं अगला शरीर कोई गाय का शरीर, कोई कुत्ता का शरीर, कोई गधा का शरीर, कोई शरीर ले सकता, कोई वृक्ष का शरीर। 84 लाख योनियों में भटकते 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 पता नहीं कब भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेंगे। इसके लिए भक्तों का प्रार्थना है, बहु जन्म भ्रमिनाथ लोहिनु शरण, एबार करुणा करो अधम तारण। भक्तों का ये मूड ये है जी, ये भगवान कहीं जन्म जन्मांतर करोड़ों करोड़ों जन्म मेरा हुआ है, मगर कोई जन्म में मैं आपका शरण तो नहीं ले पाया। ये जन्म में कम से कम आप आपकी शरण ले जाइए। एबार करुणा करो ये अधम तारण, इस अधम को करुणा करके तारण करिए हे प्रभु जगन्नाथ, हे प्रभु जगदीश गौर हरि, हे प्रभु श्री हरि मुझे रक्षा। सनातन गोस्वामी का कातरता व्याकुलता का प्रार्थना है यहाँ पर। रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सब लोग पीछे गाइएगा। पश्चाते अगाध जल दुई पासे दाबनल, पश्चाते अगाध जल दुई पासे दाबनल, सम्मुखे संधिल व्याधवान, सम्मुखे संधिल व्याधवान, कातरे हरिणी डाके पड़िया विषम पके, कातरे हरिणी डाके पड़िया विषम पके, तुमी नाथ मोरे कर त्राण, तुमी नाथ मोर कर त्राण। क्या बोल रहे? पश्चाते अगाध जल,
और दुई पासे दाबानल सम्मुखे संधिलो व्याधवान। मृगिणी का उदाहरण दे रहे हैं। स्थिति जो मृगिणी का था, अभी मेरा भी वही स्थिति में मैं फंस गया। मृगिणी का स्थिति, हम बचपन में हमारे पिताजी मृगिणी स्तुति पढ़ के सुनाते थे। एक ओडिया में एक किताब आता है स्तुति मालिका। हम छोटे छोटे थे, हमको अभी भी स्मरण है, मेरे पिताजी रोज शाम को कंपलसरी बोलते, एक जन पढ़ेगा स्तुति मालिका, उसमें अलग अलग स्तुतियां था। उसमें नरसिंह स्तुति था, उसमें भगवान कृष्ण का स्तुति था, उसमें ये इनका स्तुति अलग अलग, कुंती महारानी का स्तुति था, अलग अलग लोगों का स्तुति भगवान के प्रति स्तुति। वो स्तुति मालिका आज भी शायद ओडिशा में, ओडिया में मिलता होगा, छोटा सा किताब है। तो उसमें एक था मृगुणी स्तुति। मैं जब ये सूचक पढ़ रहा था सनातन गोस्वामी का, इसमें जब मैंने देखा कि ये मृगिणी का उदाहरण, तो बोला कि हमने पढ़ा था वो प्रामाणिक है, फिर तो यहाँ पर सनातन भी उदाहरण दे रहे हो उस मृगिणी का। ऐसा एक मृगिणी थी, बड़ा आनंदमय जीवन में थी, उसका एक छोटा सा बच्ची, मृगिणी का एक बच्ची थी। एक समय की बात है, मृगिणी जंगल में चर रही थी अपनी बच्ची के साथ, बड़ा आनंद से टहल रही थी। अचानक से क्या हुआ पता नहीं चला उसको, अचानक से वो जो आग लग गया, दोनों साइड आग लगा दिया। और पीछे मुड़ के देख रही है तो बहुत बड़ा सरोवर है, पानी का जलाशय था, पानी में नहीं जा सकती, बच्ची है साथ में, दोनों साइड आग लगा दिया गया। सामने दौड़ के जाऊंगी सोच रही है, तो सामने शिकारी बाण लेके खड़ा है, एकदम तीर निशाना में लगा के बैठा है, बस अभी इसको मृगणी को उड़ा। अब बताइए उस स्थिति में क्या करे? आप सोच सकते हैं उस स्थिति में मृगणी क्या करेगी? हाँ, यहाँ पर भी यही प्रार्थना देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि पश्चात अगाध जल, पीछे बहुत बड़ा समुंदर है, अगाध जल है, जल राशि है, दुई पासे दावानल, दोनों तरफा एकदम आग लगा हुआ है। इधर जाऊं मरूं, इधर जाऊंगा मरूंगी, पीछे जाऊंगी तो भी पानी में डूब के मरूंगी, दोनों तरफ आग में मरूंगी जल के, पीछे जाऊंगी पानी में डूब के मरूंगी, आगे जाऊंगी तो व्याध, व्याध यानी जो शिकारी, उसको व्याध कहते हैं, शिकारी एकदम बाण लेके खड़ा है, मार देगा। अभी चारों तरफ से संकट है, ऐसे संकट की घड़ी में क्या करे? वही सनातन गोस्वामी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे मृगुणी का संकट थी वैसा ही मेरा संकट है, एकदम वही संकट मेरा भी है। तब हुआ क्या मृगुणी के साथ? क्या हुआ देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कातरे हरिणी डाके पड़िया विषम पाके, तुमी नाथ मोरे कर त्राण। मृगुणी उस स्थिति में, आप सोचिए एक मृगुणी, एक हिरणी उस स्थिति में किसको पुकारी पता है? भगवान हरि को पुकारी, रोते रोते, प्रभु मेरा स्थिति ऐसे विषम जंजाल में पड़ गया, मैं अभी स्थिति में, इससे बचाने का कोई है इस संसार में तो आप ही हो, मारने वाले सब है प्रभु, बचाने वाले आप हैं। यही बात उत्तरा जाके भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना कर रही, त्राही त्राही जगन्नाथ देव देव जगत पते, हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो, रो रो के। भगवान बोले कौन है चरणों में? भगवान तो रथ में बैठ गए थे, ठाकुर जी रथ में बैठ गए थे, हस्तिनापुर से निकल रहे थे द्वारका के लिए, महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था, तब ये निकल रहे थे। उतने में क्या हुआ, उत्तरा दौड़ दौड़ के आके भगवान का चरण पकड़ लिया, प्रभु रक्षा करो त्राही माम त्राही माम। क्या हुआ उत्तरा? लेकिन प्रभु बड़ा संकट की घड़ी में हो, मेरे पेट में ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, कौन? द्रोणपुत्र, गुरुपुत्र, गुरुपुत्र अश्वस्थामा, द्रोणपुत्र ने गुरुपुत्र अश्वस्थामा, उसने बाण छोड़ा है, और अश्वस्थामा की ब्रह्मास्त्र से मेरा पेट जल रहा है। प्रभु मेरा कुछ होगा चलेगा, मगर मेरा पेट को रक्षा कर लो, मेरा गर्भ को रक्षा करो। भगवान बोलते हैं अरे आपको रक्षा करने के लिए 500 पांडव उपस्थित है,
आप मेरे पास आ रहे हो? वो सक्षम है पूरा। बोले ना, बिल्कुल सक्षम नहीं है। संसार में ये सब मारने वाले हैं, मार सकते हैं, बचाने वाले कोई नहीं है, आप ही हो। हरि, हरि ही बचा सकते हैं। मारे कृष्ण राखे क्यों, तो राखे कृष्ण मारे के, वो हरि है। कृष्ण अगर किसको रक्षा करना चाहे तो उसको किसी का शक्ति नहीं है मार मार सकता है। तो उत्तरा प्रार्थना कर रही है, तब श्री भगवान क्या करते हैं, उनकी गर्भ के अंदर प्रवेश कर कर उनके बच्चा परीक्षित को रक्षा कर लेते हैं। परीक्षित और रक्षति, भगवान ने परीक्षित का रक्षा कर लिया गर्भ के अंदर जाके। कातुरता से, आतुरता से, हाँ, जब प्रार्थना होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। जब अपना शक्ति, अपना बुद्धि, अपना बल लगाएंगे तब तक भगवान बोलते ठीक है, प्रयास करते रहो, देखते हैं। मैं भी देख रहा हूं ना, भगवान तो मैं भी देख रहा हूं, ट्राई कर ले, और एक बार ट्राई कर ले, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, ट्राई कर लो, ट्राई करके देखो। जब तक आके भगवान के पास बहुत प्रयास कर लिया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, मेरा बल चेष्टा के प्रति मेरा भरोसा गया, अभी आप ही हो जो मुझे रक्षा कर सकते हो। ये भाव में जब तक आतुरता से प्रार्थना नहीं करेंगे, हाँ, तब तक इस संसार में श्री भगवान का कृपा होना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर मृगिणी क्या की, उस विकट स्थिति में देखी, अब इस समय और कोई बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं ना। आगे तो क्रूर मृगारी खड़ा है, पीछे तो पूरा जल सा जलाशय है, दोनों साइड में तो दावानल जल रहा है। पूरा भयंकर आग में फंस गया, कहाँ जाए। प्रार्थना करती है, प्रभु रक्षा करो त्राहि माम, छोटा बच्ची है, कौन रक्षा करेगा। तो भगवान ने क्या किए पता है, मृगुनी को कैसे रक्षा की, क्या हुआ होगा, मृगुनी को कैसे रक्षा हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। दोनों तरफ आग जल रही है, पीछे पूरा जलाशय भरा हुआ, आगे बाण लेके खड़ा हुआ। थोड़े ही समय में इतना आंधी, इतना तूफान, घन घन बारिश, सारा अग्नि समाप्त, सारा अग्नि ठंडा, और इतना तूफान में वो मृगारी भी वहां से भाग गया, और मृगणी और उसकी बच्चा एकदम सही सलामत वहां से सेफ निकल गई उस परिस्थिति। संसार में आग लगा हुआ है, संसार में आग लगा हुआ है। इस संसार को पार करके जाना है ना, भव सागर को तैर के निकल के जाना पड़ेगा ना। ये समुद्र को कोई तैर के पहुंच निकल सकता है? आप में से कोई है जो समुद्र को तैर के, मैंने सुना कि कोई एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी का नाम है, समुद्र को तैर के उसने पार कर लिया, पता नहीं कौन है, मगर ऐसे हमने सुना है। हो सकता है पर हो सकता है कोई एक व्यक्ति तैर के निकल गया होगा, मगर संभव है एक समुद्र की जलाशय को किसी ने तैर के निकाल दिया? नहीं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ये भवसागर, और दूसरा समुद्र तो नॉर्मल पानी हो तो भी चलेगा, समुद्र ऐसा है पानी के साथ आग मिला हुआ है, आग भी जल रहा है, पानी भी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पानी तो है ही है, साथ साथ में आग भी जल रहा है। अब लेकिन ऐसा स्थिति होती है क्या? बिल्कुल होती है जी। समुद्र में जब लावा निकलता है ना, पानी के साथ आग मिला हुआ रहता है उस लावा में, लावा जब होती है। और जो प्रलय, प्रलय करके सुना ही होगा आप लोगों ने, प्रलय, जब प्रलय होता है, होता क्या है प्रलय में? पूरा संसार जलमग्न हो जाता है, जल में डूब जाता है, सब तो मर जाते हैं, जो कुछ जीव बच जाएंगे तो उस जल में आग रहेगा, एकदम आग जलता होगा गोला गोला, कोई बच नहीं पाएगा, सब जल के राख। ऐसा जल है, अग्नि के साथ में जल होता है, उसको प्रलय जल कहते हैं, जिसमें अग्नि अग्नि मिक्स रहती है, कोई नहीं बच पाएगा पानी। तो ऐसा ये संसार बहुत लंबा रास्ता है भवसागर, और उस सागर में भी आग जला हुआ है, दावानल लगी हुई है, जंगल में जो आग वैसा आग है, एकदम हुर 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 करके जल रहा है आग, कैसे पार किया जाए जी। और कहा जाता है, हाँ, चिंता मणि प्रकर सद्मस कल्प वृक्ष, हो लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयं तम, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से, इतना लोभ दे रहे हो और पार करना इतना भयंकर सागर को,
यहाँ लोभ भी दे रहे हो और बोल रहे हो दुखालय मौसासुत में, इतना दुख बड़ा आग में जल रहे हैं हम लोग। है कोई चीटी है, उस चीटी को बोल रहे कि देख चीटी, उस तरफ है ना शक्कर का गोडाउन है, और चीटी इस तरफ खड़ा है, बीच में आग जल रही है, भयंकर आग। उनका देख तू आग को पार करके जाएगा, तेरे को शक्कर का गोडाउन तेरा ही है, पूरा तेरे नाम पे रजिस्टर कर दिया जाएगा, जीवन भर शक्कर खाते रहे। चीटी बोलोगे ये कैसे संभव हो पाएगा जी? आग भयंकर जला हुआ है, उसको पार करके जा सकता है क्या चीटी? वो प्रयास करते ही जल के राख हो जाएगा उसमें। चीटी इतना छोटा क्षुद्र जीव है और वो आग में कहां पार कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। मगर लोभ क्या दिया जा रहा है? अरे देखो तेरा पूरा गोडाउन ही गोडाउन है, शक्कर का गोडाउन तेरा है। यही लोभ है। चिंता मणि आज सुबह हमने जो श्लोक पढ़ा, हाँ, न शशांको न बापगो जदगत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवान अपने धाम के बारे में कहते हैं। हाँ? इतना सुंदर धाम है, भव्य धाम है, लोभ तो हो रहा है, मगर जब देखते हैं अरे आगे तो बड़ा खतरनाक स्थिति है, पानी के साथ अग्नि है भवसागर में, कैसे पार किया जाए? कैसे पार हो सकते हैं बताइए? वो चीटी कैसे पार करके उस गोडाउन तक पहुंच पाएगी? कोई कोई रास्ता है? हाँ जी कोई रास्ता है? चीटी पहुंच पाएगी क्या? कोई रास्ता है? आप में से बताइए, कोई रास्ता है? आग को पार करके चीटी पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, आप बता सकते हैं क्या चीटी आग को पार करके उस पार पहुंच के गोडाउन का शक्कर खा सकती है क्या? बता सकते हैं आप? नहीं खा सकती? जरूर खा सकती है। एक ही आशा है उस चीटी का, क्या? अगर उस समय धुआंधार बारिश हो जाए तो पूरा आग समाप्त, पूरा आग समाप्त। एक ही रास्ता है उस चीटी को गोडाउन तक जाने का, अगर उस समय बारिश हो जाए, भयंकर बारिश, तो सारा आग खत्म, वो गोडाउन में जाके चीटी बढ़िया से हो शक्कर को खा सकती, और कोई उपाय नहीं। ये ऐसे एग्जैक्ट संसार में आग लगा हुआ है, भयंकर आग है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। इतना भयंकर भयंकर आगों में हम फंसे हुए हैं, जल रहा है संसार, चारों तरफ आग लगी हुई है, और उस आग को पार करके जाना है, भगवत धाम को पहुंचना है, भगवान को प्राप्त करना है, जो कैसा है? स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट स्वीट धाम है, मधुर धाम है, भगवान का धाम पूर्ण मधुर है। वो धाम को प्राप्त करने के लिए हमको ये पार करके जाना है, और पार करके जाने के लिए क्या है? इस आग बुझना चाहिए। इसी के लिए कहते हैं संसार दावा न ललिडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणन्नवास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। संसार दावा नल लीड लोका, इस संसार में दावा नल लगा हुआ है, एक ही रास्ता है, त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। जब बारिश होगा, कैसा? सिंपल साधारण बारिश नहीं चलेगा, बूंदा बूंदी हो गया उसमें नहीं चलेगा, ये इतना भयंकर आग को बुझानी है तो घन घन होना पड़ेगा बारिश, घना घनात्वम, बड़ा बादल गरजते हुए अगर बारिश जब होगा भयंकर, तब ये आग समाप्त। त्राणाय कारुण्य घन, और कौन सा है वो बारिश कैसा है? गुरुदेव की करुणा का बारिश जब घन घन होगा, तब हमारा संसार का आग खत्म हो जाएगी। जो हाय 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 लगा हुआ है ना, वो सारा हाय हाय खत्म हो जाएगी, वो सारा हाय हाय खत्म। यही ही है, एक ही रास्ता है। और कोई रास्ता दिख रहा है तो देख लीजिए आप, और कोई पथ मिल रहा है तो उस पथ का आप अवलंबन कर सकते हो, और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई रास्ता नहीं, एक ही हाईवे है, हाईवे ही पकड़ना पड़ेगा आपको। दूसरे दूसरे युगों में अलग अलग रास्ता हुआ करता था। सतयुग में ध्यान भी था, और कितने ध्याय तो विष्णु यजतो मखई, यज्ञ भी था, पूजा अर्चना भी थी, नाम भी था, चारों था। सतयुग में तो चारों
हाँ, अवेलेबल था, ऑप्शंस था। या तो ध्यान कर सकते हो आप, नाम ले सकते हो, पूजा कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो। त्रेता युग में भी 3 ऑप्शन था। ध्यान नहीं था, ध्यान को निकाल के बाकी 3 ऑप्शन था। द्वापर में भी 2 ऑप्शन था, परिचर्या और नाम। कलयुग में नो ऑप्शन, ओनली 1 हाईवे। एक ही हाईवे, हाईवे ही पकड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई रोड रोड है ही नहीं। क्या करेंगे? वो है श्री भगवान का, गुरु का कृपा से भगवान नाम का जप, गुरु की कृपा से भगवान नाम का कीर्तन, श्रवणम, यही है एक उपाय है, बाकी तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो ये आतुरता हाँ, होनी चाहिए हृदय में, जैसे मृगुणी का था, भगवान का शरण ले। यहाँ पर सनातन जी महाराज कहते हैं कि प्रभु वो मृगुणी को कातरे हरिणी डाके पड़िया विषम पके तुम्ही नाथो मोरे करत्राण। आपने उद्धार किया किसको? मृगुणी को उद्धार किया, बस उतना थोड़ी ना है। आगे फिर कहते हैं जगाई मादाई हेले वासुदेवे अजमिले जगाई मादाई हेले वासुदेवे अजमिले अनासे करिल उद्धार अनायासे करिल उद्धार करुणा बासे करी सनातन पद तरी करुणा आभास करी सनातन पद धरी देह हेन गोसाई संसार देह हेन गोसाई संसार। फिर आगे कहते हैं आप सिर्फ मृगुणी को ही उद्धार किए ऐसे थोड़ी ना है। जगाई माधाई हेले वासुदेवे आजा मिले, आपने जगाई माधाई को भी तो तारण किया। हाँ जी, जगाई माधाई को तो तारण किए। कैसे? इतने बड़े पापी, पापी तापी जतो छिल हरि नामे उद्धारिल तार साक्षी जगाई माधाय। हे गौर हरि, पापी तापी जतो छिल हरि नामे उद्धारिल, जितना पापी तापी जो भी थे आप सबको हरि नाम दे के उद्धारिल। अच्छा, कोई एग्जाम्पल है? हाँ बिल्कुल है एग्जाम्पल। तार साक्षी जगाई माधाई, उसका साक्षी है बिल्कुल। कौन? जगाई माधाई है। कितने बड़े पापी थे दोनों भाई। अरे ब्राह्मण कुल में होने के बावजूद उन लोगों ने इतना पाप किया, इतना पाप किया, पूछिए मत। और देखिए ये दोनों भाई का जगन्नाथ और माधव, उनका नाम था जगन्नाथ माधव, उनको बुलाते थे जगाई माधाई, बदमाश थे ना जो। नाम तो था जगन्नाथ माधव, कितना अच्छा नाम है ना दोनों, जगन्नाथ और माधव, जगन्नाथ दास माधव दास, उन दोनों को बुलाते थे जगाई माधाई। ये दोनों ने पाप बहुत किया है भक्तों, अपराध कभी नहीं किए थे। पाप बहुत किए, कभी वैष्णव अपराध नहीं किए थे लोगों। आपस में मार मुरते थे, पीटते थे, दारू पीते थे, व्यभिचार करते थे, जुआ खेलते थे, सारा पाप करते थे, वैष्णव अपराध नहीं किए थे। बस किए तो किए, एक बड़ा व्यक्ति के चरणों में अपराध किए, वो है नित्यानंद प्रभु के चरणों में। और ऐसे व्यक्ति के चरणों में अपराध किए जो करुणा का सागर ही है, उसके चरणों में अपराध किए। है ना? हाँ, नित्यानंद प्रभु कौन है? निताई। निताई कौन है? करुणा का अवतार है, करुणा है। वो है ना अवधूत, निताई अवधूत। बहुत सुंदर भजन है, भूल रहा हूं। तो नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है, इतना दयालु, उनके चरणों में जो अपराध हुआ, महाप्रभु तो क्रोध किए, नित्यानंद को बोले कि रक्षा करो उनको। क्यों? क्योंकि प्रभु आपने तो उनको हरिनाम दे के उद्धार करने आए थे, क्या आप चक्र चक्र निकाल रहे उद्धार करते? महाप्रभु बोले कि आपने जगाई माधाई का उद्धार किए, और भागवत में कोई उदाहरण है ना, अजामिल का उद्धार किया आपने।
अजामिल ने कितना पाप नहीं किया है, उसको भी तो उद्धार किया आपने। सिर्फ नाम बोल दिया उसकी बेटा का नाम, उसको तो उद्धार किया। हाँ? तो यहाँ पर सनातन जी इसी बात को कहते हैं कि आपने जगाई माधाई हेले वासुदेव अजामिले अनायसे करिलो उद्धार, इन सबका उद्धार किया आपने। करुणा आभासे करी सनातन पद धरी देह ये नो गोसाय संसार। तो यहाँ सनातन गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे, ये दुख समुद्र घोरे निस्तार कर हमरे, ये दुख समुद्र घोरे निस्तार कर हमरे, तोमा बिना नहीं अन्य जन, तोमा बिना नहीं अन्य जन, हे न काले अन्य जने अलक्षित सनातने, हे न काले अन्य जने अलक्षित सनातने, पत्र दिला रूपेरा लिखन, पत्र दिला रूपेरा लिखन, रूपेरा लिखन पाए मने आनंदित होय, रूपेरा लिखन पाए मने आनंदित होय, सदा करे गौरांगर ध्येन, सदा करे गौरांगर ध्येन, हे राधा वल्लभ दास मने होइल अभिलाष, हे राधा वल्लभ दास मने होइल अभिलाष, पत्रिपसी हरिल गोपन, पत्रिपसी करिल गोपन। तो ये दुख समुद्र घोरे निस्तार करह मरे, सनातन जी रो रहे हैं, ये दुख संसार में, घोर संसार से निस्तार करह, हे चैतन्य महाप्रभु निस्तार करो, तुमो बिना नाई अन्य जन, आपके बिना कोई अन्य जन है ही नहीं, मुझे कोई दिख नहीं रहा ऐसा। है न काले अन्य जन, ऐसे करुणा से प्रार्थना कर रहे थे। उतने में क्या हुआ पता है, जब वो जेल में लेके रो रहे थे, तब एक व्यक्ति एक पत्र लेके आया, चिट्ठी लेके आया। चिट्ठी भेजे कौन थे? चिट्ठी भेजे थे रूप जी, रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी को खबर मिला सनातन जी को राजा हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह ने जेल में, कारागृह में बंदी कर दिया। तो ये रूप गोस्वामी को जब खबर मिला, रूप गोस्वामी बहुत सोचने लगे, ओहो मैं तो आ गया वहां से, मेरे बड़े भाई फंस गए, मैं तो बड़े आराम से आ गया। ये है बड़े भाई जी। बड़े जो होते हैं हमेशा, जब दुख आता है सुख आता है, बड़े भाई सामने रहते, मैं हूँ चिंता मत कर, वो बड़े भाई। ऐसा नहीं रूप तू काम करता रहे, मैं निकल रहा हूँ तो इतने महाप्रभु के पास, नहीं नहीं रूप आप जाओ, आप जाओ, मौका देख के मैं भी पीछे पीछे आ जाऊंगा। ये है भाई, बड़े भैया, ये है भक्त है जी, बड़े भाई यानी भक्त। हम सब भक्त एक ही कुटुंब है, वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं। कुटुंब यानी सभी एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार यानी एक दूसरे का सुहृद है, एक दूसरे का सुहृद यानी उनकी दुख में उनकी सुख में साथ में रहना, वो सुहृद कहा जाता है। बड़े हैं तो बड़े का फायदा नहीं उठाना है, बड़े हमेशा दुख में भी साथ में, सुख में भी साथ में। जब कोई निंदा की बात आती है सामने आ जाएंगे, बताओ मैं ही किया। जब कुछ प्रशंसा की बात आती है छोटे को दिखाएंगे, हाँ इसने किया। ये इसको कहते हैं बुजुर्ग, इसको कहते हैं बड़े, इसको कहते हैं लीडर। ये लीडरशिप है। ऐसा नहीं कि लीडर है और जब तलवार आया तभी साइड हो गया,
प्रशंसा आया तो आप खुद आगे नहीं, लीडर ऐसा नहीं, लीडर हमेशा पीछे रहते हैं, आगे रहते हैं। तो खैर रूप गोस्वामी पाद जब उनको पता चला कि सनातन जेल में है, वो बड़े दुखी हुए। कौन दुखी होगा जी? कौन दुखी होगा? दुखी वही होगा जो भक्त होगा। एक भक्ति भक्त को पहचान सकते हैं। हाँ, एक भक्त ही भक्त को पहचान सकते। कोई कर्मी भक्त को नहीं समझ पाएगा। कर्मी कैसे समझेगा कि भक्त को? कभी भी नहीं समझ पाएगा कर्मी। कर्मी लोग कमेंट करते हैं, अरे ये संत ऐसा है, ये वैष्णव ऐसा है। कैसे समझेगा भाई? तेरा दुर्बुद्धि से तो कैसे वैष्णव को समझ पाएगा? वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझे कहा गया है, और वैष्णवों को कमेंट कर रहा है कोई कर्मी जो भक्ति का नामो निशान नहीं है उसके पास, और वो कमेंट कर रहा है कि वो ऐसे कर रहे हो नहीं। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में कोई कर्मी को कभी भी कोई खास करके लीडरशिप पोजीशन नहीं दी जाती। भक्त होना पड़ेगा। कर्मी को अगर कोई लीडर बना देगा, टेम्पल प्रेसिडेंट या ये ना वो ना कोई डिपार्टमेंट का हेड, तो पूरा खत्म कर देगा, पूरा खत्म कर देगा ना। ना उसने इतना करोड़ रुपया दान दिया तो क्या हुआ? ध्यान दिया, वो उसकी भलाई के लिए दान दिया ना, उसकी भलाई के लिए ध्यान दिया। दान दिया करके उसको पोस्ट देंगे मंदिर में, उसको प्रेसिडेंट बना दिया क्योंकि इतना पैसा दिया। एक विदेश की एक महारानी बड़े अमीर थी, वो जगन्नाथपुरी आई थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। बहुत पैसा था, पैसा वाली थी। तो वो इधर आने के बाद पता चला कि विदेशियों को एंट्री नहीं है जगन्नाथ मंदिर में, सिर्फ हिंदुओं को एंट्री है। बेचारी बड़े एक इनका ईगो हर्ट हुआ, अरे मेरे पास इतना धन है और मुझे दर्शन नहीं मिलेगा। वो सोची मैं इतना दान दूंगी, इतना दान दूंगी, इतना दान दूंगी कि पंडे को मजबूर हो के मुझे दर्शन कराना पड़ेगा। हरि बोल, जय हो तुलसी मैया। तो आप देखेंगे मायापुर धाम प्रभु का भांजी को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग स्पॉटलाइट। आप देख रहे हैं मायापुर धाम प्रभु की भांजी को? अरे वो ये मायापुर धाम प्रभु की सिस्टर है, हाँ, मीनू माता जी, और ये उनकी प्यारी सी नन्ही सी बिटिया है। अरे वो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कहाँ पर था मैंने? था कहाँ पर? मीनू माता जी की बेटी के पास था ना। उससे पहले कहाँ था? कहाँ था भक्ति माता जी, कहाँ पर था? प्रभु जी एक विदेशी महिला आई थी जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो जी उन्हें दर्शन बहुत, उन्होंने सोचा मैं इतना पैसा दूंगी कि पंडे को वहां के मजबूर होना पड़ेगा मुझे दर्शन देने। यस, जी जी जी। तो महिला ने बहुत पैसा दी, बहुत पैसा दी, बहुत पैसा दी, बहुत पैसा दी, इतना पैसा दे दी, रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाई। आज तक जगन्नाथपुरी मंदिर में इतना दान कोई नहीं दिया था। तो सारे पंडित लोग खुश हो गए, वाह कितना दान दिया, कितना दान दिया, खुश हो गए। तो बाद में उसको बोले कि ठीक है आप अभी जा सकते हैं, जय जगन्नाथ। उसको भगा दिए। वो सोचती थी कि मैं पैसा देके पंडों को खरीद लूंगी, या पंडे को मजबूर कर दूंगी, मगर नहीं। अगर कोई दान देते हैं, हाँ, उनके कल्याण के लिए, ये भाव से ही दान देनी चाहिए। मगर कर्मी का ये भाव नहीं होता, भक्तों का ये भाव है। कर्मी लोग तो ये भाव देते नहीं मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। जो भी है, हम कह रहे थे एक भक्त को एक भक्त समझ सकते हैं, है कि नहीं? एक बेवड़ा को एक बेवड़ा समझ सकता है कि नहीं? दारू पीने वाले, वो एक दारू पीने वाला उसको बराबर समझेगा, है कि नहीं? तो वैसे भक्त को भक्त समझ सकते हैं। तो रूप गोस्वामी को जब पता चला, बहुत दुखी हुए, और उन्होंने सोचे क्या क्या ऐसे करूं मैं कि सनातन उससे निकल पाए। तो सनातन को और जो है एक आतुरता उनके बढ़ाने के लिए रूप गोस्वामी एक लेटर लिखे, एक पत्र लिखे। पत्र लिखना है, पत्र तो आप जानते हैं, कोई भी पत्र
कोई मान ले कोई जेल में है, उसको कोई पत्र मिलता है तो पहले वो पत्र में लिखा क्या है वो देख के फिर पत्र दी जाती है पहले, अभी पता नहीं है वो लेटर में क्या लिखा हुआ है, सब देखा जाता है, कोई सीक्रेट तो बात नहीं है, ये मुजरिम को बाहर भगाने का बात तो नहीं, कोई सीक्रेट तो मिशन नहीं इन लोगों का ऐसा। तो रूप गोस्वामी एक पत्र लिखे और 10,000 सोने की मोहरें, ध्यान रखिए 10,000 सोने की मोहरें रूप गोस्वामी जाने से पहले ईशान करके एक भक्त को दे दिए थे। देखिए ये ईशान वो नहीं है, एक ईशान ठाकुर थे जिन्होंने सची माता और भगवान का जो अर्धांगिनी थे विष्णु प्रिया, उन दोनों का सेवक थे एक ईशान ठाकुर करके, वो ईशान नहीं है। ये ईशान जो है ये राजा नवाब हुसैन शाह सनातन का सेवा करने के लिए एक जन को अपॉइंट किए थे, एक सर्वेंट को, उसका नाम ईशान है, जो हमेशा सनातन के साथ में रहते थे, ईशान। तो रूप गोस्वामी वो ईशान को 10,000 सोने की मोहरें दिए, एक पत्र भेजे। तो यहाँ पर ईशान को पत्र मिला तो ईशान जाके जेल में सनातन जी को पत्र दिए। वो पत्र में क्या था पता है, 8 अक्षर लिखा हुआ था, कितना, 8 लेटर्स, दैट्स ऑल। वो 8 अक्षर से सनातन को क्या समझ में आया पता नहीं। 8 अक्षर क्या था, ज री, 4 लाइन था, 8 अक्षर था, क्या था, 4 लाइन 8 अक्षर। किसी को कोई पल्ले नहीं पड़ेगा वो 8 अक्षर क्या लिखना चाहते, क्या बोलना चाहते। सनातन इतना अभी सनातन का बुद्धि को हम पता चलेगा कितना बुद्धिशाली थे। क्या अक्षर था, पहले लाइन में लिखा हुआ था ज री, री आर आई री जे ज री। सेकंड लाइन में लिखे थे र ल आर ए र एल ए ल र ल। थर्ड लाइन में लिखे थे ई राम, ई राम आर एम राम, ई राम, 2 अक्षर हो गया, 6 अक्षर हो गया। लास्ट में लाइन में न य एन ए न वाई ए य, न य। किसी को पढ़ेंगे भी तो क्या पल्ले पड़ेगा, ये क्या समझ में आएगा इसमें, जारी र ल ई राम न य। तो किसी को कोई पल्ले पड़ ही नहीं रहा था, सनातन के लिए पत्र आया था तो सनातन को दे दिया गया। सनातन को जब पत्र मिला और सनातन को ईशान जी बोले रूप गोस्वामी पत्र दिया आपके लिए, और साथ साथ में कान में बोल दी 10,000 सोने का मोहर भी भेजे हुए, लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति में आपको काम आएगा करके। तो धन का तो कोई बात नहीं, जो पत्र मिला ना तब इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, बोले कि कुछ तो इस पत्र में राज है, मुझे यहां से निकाल सकता है, कुछ तो सीक्रेट रास्ता शायद मेरे भाई बताए होंगे। तो उस 8 अक्षर को उन्होंने पढ़ लिया, शब्द को, 4 लाइन का, वो उनको समझ में आ गया क्या करना है। अब भगवान भी रास्ता दिखाते हैं जी, भक्त के हृदय में आतुरता है तो भगवान भी रास्ता दे देते हैं, अपने आप रास्ता खुल जाती है। भक्त को आतुरता है, नाम जपना है, तो भगवान उसको ऐसा परिस्थिति में डालते हैं कि वो नाम जपेगा। अब इच्छा ही नहीं है तो 16 माला करने वाला भी 1 माला में आ जाता है, क्योंकि ना उसको इच्छा ही नहीं था, भगवान बोले कि इसको इच्छा ही नहीं, क्या यार छोड़ो, ऐसा है। आतुरता देखिए, सनातन के हृदय में इतना आतुरता थी, भजन में हमने देखा, इतना आतुरता थी कि भगवान अरेंज करके रूप गोस्वामी के माध्यम से एक पत्र भेज दिए। वो पत्र देखे तो उन्होंने पढ़ा, 8 लेटर जब पढ़े तब उन्होंने सोचने लगे। और ऐसे सरल हृदय वाले ही ऐसा लेटर्स को समझ सकते, कपटता वाले ये सब नहीं समझ पाएंगे, सरल हृदय होने पड़ेगा। क्योंकि रूप गोस्वामी सरल हृदय था, उन्होंने लिखे थे सरल भाषा, और कोई जेल में जितने लोग थे किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ना सब कपटता थी, हृदय में भरा हुआ था। सरल व्यक्ति समझ पाएगा, तो सनातन के हाथ में गया, वो समझ गए। क्या पहला लाइन क्या था, जरी, जरी का उन्होंने अर्थ निकाला। जरी यानी क्या कहना चाहते हैं, जदुपते को गत्वा मथुरे पुरी। क्या, जदुपते कौ गत्वा मथुरा पुरी, हो गया ना, ज री, पुरी में लास्ट में री है, और जदुपते में जे है, ज री। तो ये 2 शब्द लिखे थे, इसका अर्थ निकाल दिए रूप गोस्वामी, ईश्वर सनातन गोस्वामी। जदुपते कौगत्वा मथुरा पुरी,
यानी उसका अर्थ है भगवान कृष्ण को भी एक समय वृंदावन छोड़ के मथुरा जाना पड़ा। जदुपति भगवान कृष्ण, उनको भी वृंदावन छोड़ना पड़ा, जहां पर उनको इतना प्रेम मिला, इतना प्यार करते थे लोग वृंदावन में, ब्रज में। वो ब्रज, वो गोलक, वो वृंदावन छोड़कर, वो ब्रज क्षेत्र छोड़कर, वो वृंदावन को छोड़कर वो कहां चले गए? गोकुल को छोड़कर वो मथुरापुरी चले गए। गत्वा मथुरापुरे, मथुरापुरी चले गए। सनातन भगवान को भी छोड़ना पड़ा वृंदावन, उनको इतना प्रेम करते थे, तो किस बात का देरी है? प्लान करके निकलो जल्दी। इतना दिन तक 17 महीना 19 दिन तक क्या कर रहे हो आप जेल में? हाँ, जल्दी निकलो। भगवान भी निकले थे, है कि नहीं? और भगवान निकले थे तो आप भी निकल सकते। जब भगवान निकल सकते तो आप क्यों नहीं निकल सकते? छोड़ो, सब छोड़ो, कार्यभार, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। आप भी घर छोड़ सकते हो। दूसरा क्या था जी? दूसरा लाइन में र ल, र ल, र ल, हाँ, र ल, उसका अर्थ निकालते हैं। रघुपते कोगता उत्तरा कौशला। क्या है? रघुपते कौगत्या उत्तरा कौशला। रघुपते भगवान रामचंद्र, कौगत्य उत्तरा कौशला, उन्होंने भी माता कौशल्या को छोड़कर, उन्होंने भी राज्य छोड़कर वनवास गए थे। आप भी निकल सकते हो। भगवान रामचंद्र घर से निकले तो आप क्यों नहीं निकल सकते? निकलो, जल्दी निकलो। हाँ, देखिए क्या अर्थ निकाल रहे हैं, देखिए। सनातन जी, रघुपते कौगते उत्तरा कौशला, र हो गया और ल हो गया, लास्ट में कौशला में ल है, रघुपते में र है, र ल हो गया। तो भगवान राम भी अयोध्या को छोड़े, कौशल्यापुरी को छोड़े, आप भी जल्दी से छोड़ो और छोड़ के आ जाओ चैतन्य महाप्रभु के चरणार अरविंद में। और उसके आगे तीसरा लाइन में क्या था? ई राम, ई राम कहते हैं इति विचित्रम कुरसा मनः स्थिरम, इति विचित्रम कुरसा मनः स्थिरम, कि सनातन अपना मन को स्थिर करके विचारवान बनो, विचार करो कैसे निकलोगे। भगवान जदुपति निकले हैं, भगवान रामचंद्र निकले हैं, आप वो भी इति विचित्र विचित्रम कौशला कुरसा मनः स्थिरम, मन स्थिर करके विचार करके, लास्ट में इसमें हो गया ना, ई राम हो गया, इति, ई में इति, लास्ट में स्थिरम में राम, स्थिरम राम। लास्ट लाइन में क्या था? न और य, न और य कहते नासत जगत इति और अबोधराय, अबोधराय। इसके लिए जल्दी 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 से आप क्या करो, इस जगत को वहां से निकल कर आप क्या करो, यहाँ से चैतन्य महाप्रभु का चरण कमलों में जल्दी से आ जाओ। न और लास्ट में अवधराय, य न य, न सत जगत इति अवधराय। तो इस प्रकार से जितना वैष्णव लोग, आचार्य लोग समझा, इस चारों 8 शब्दों को मैं वही बताया आपको। मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना मैं कोई ऐसा संस्कृत का पंडित नहीं हूँ, मगर जो आचार्य लोग बोले वही मैं आपको वो बता दिया। तो इस प्रकार से जब पत्र मिली, ये पत्र में समझ गए, अभी कोई तो इंस्पिरेशन देने वाला होनी चाहिए ना। हमारा जीवन में कोई पीछे इंस्पिरेशन वाला होना चाहिए। विदाउट इंस्पिरेशन हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति की पथ में भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। इंस्पिरेशन यानी झूठा प्रशंसा को इंस्पिरेशन नहीं कहा जाएगा। इंस्पिरेशन यानी सच्चा प्रशंसा, वो इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन यानी कहाँ रुकावट है, उस रुकावट को निकालना, वो इंस्पिरेशन है। भक्ति में हमारा कहीं रुकावट है, उस रुकावट को निकाल देना। कि प्रभु जी मैं अभी जप नहीं कर पाता हूँ, तू बेवकूफ है, तेरे से जप नहीं होगा, छोड़ दे तू। ये इंस्पिरेशन नहीं है। ये तो कहते ना डिमोटिवेट करने वाली बात है। तेरे से कुछ नहीं होगा, छोड़ दे तू। डिमोटिवेट। इंस्पिरेशन यानी नहीं है, अरे कोई बात नहीं है, आज नहीं हो पाता है ना, कल ट्राई करना, ये इंस्पिरेशन है। आज सुबह नहीं उठ पाए, कोई दिक्कत नहीं, कल प्रयास कर लो। आज जप नहीं पड़े, छूट गया, कोई बात नहीं, कल कर लो ना। आज भोग नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, कोई ठाकुर जी को प्रार्थना करो, कल प्रेम से लगा दो। ये इंस्पिरेशन है जी। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, होगा आपसे होगा ही नहीं। ऐसे नेगेटिव बोलने वाले वो 1000 मिलेंगे आपको, इंस्पिरेशन देने वाले कहीं कम ही मिलेंगे। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी को छोटे भाई इंस्पायर कर किए, बड़े भाई छोटे को इंस्पायर करना चाहिए था, अभी छोटे बड़े को कर रहे हैं।
हाँ, अभी इससे भी पता चलता है हम लोग क्यों रूपानुग है। हम लोग रूपानुग किए, रूप गोस्वामी सनातन को भी लीड किए। एक प्रकार से देखा जाए तो सनातन बड़े थे, फिर भी सनातन को गाइड किए एक प्रकार से। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन भी जब वृंदावन में ये दोनों साथ में थे, कई छोटा-मोटा बात में भी सनातन आके रूप गोस्वामी को पूछते, आके पूछते, "ओ इनका अनुपम का लड़का, कौन है अनुपम का लड़का पता है ना?" अरे हमारे जीव गोस्वामी पाद बेटा, अनुपम के बेटे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी उन्होंने एक बार एक गड़बड़ी कर दी। हमारे जो अ, उनका नाम बल्लवाचार्य जी, सभी जानते हैं बल्लवाचार्य जी को। जो बल्लभ संप्रदाय आप जानते हैं, श्रीनाथ जी की सेवक हैं, बल्लवाचार्य से चलते आ रहा है। बल्लवाचार्य जी एक बार आके रूप गोस्वामी के पास आए, तो रूप गोस्वामी उस समय एक ग्रंथ लिखे थे। शायद कौन सा ग्रंथ है? विदग्धन माधव या ललित माधव, ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं ग्रंथ का नाम। ग्रंथ लिखे थे, तो उस समय आचार्य थे ये, बल्लवाचार्य बड़े आचार्य थे उस समय। तो रूप गोस्वामी के पास आए, तो रूप गोस्वामी ने कहा, "ये आचार्य है?" तो उन्होंने अपने ग्रंथ को दिखाया। बोले कि आचार्य आप तो शास्त्रों को ज्ञाता हो, ये किताब मैंने लिखा हूँ, थोड़ा देखेंगे कहीं मेरे कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें? तो उन्होंने देखा, ये तो बहुत बहुत भव्य तरीके से लिखे, बड़ा सुंदर लिखे। एक जगह में एक लाइन उन्होंने बताया कि ये थोड़ा-सा इसको ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छा अच्छा रहेगा करके उन्होंने बताया, बल्लवाचार्य। वहाँ पर रूप गोस्वामी के साथ जीव गोस्वामी वहीं वहीं थे और छोटे बालक थे, यंग जवान थे तभी, यंग लड़के थे। अब पता है ना यंग लड़के का खून गर्म होता है, हैं? यंग लड़के थे, रूप गोस्वामी का सेवा कर रहे थे और रूप गोस्वामी का कमी निकाल दिया बल्लवाचार्य ने। उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, रूप गोस्वामी थे, मर्यादा को रखे, बड़ों के सामने बात नहीं करना चाहिए, छोटों को चुप रहना चाहिए। गुस्सा तो आ रहा था, इन्होंने मेरे गुरुदेव का इन्होंने कमी निकाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं बोले, बल्लवाचार्य बोल के चले गए। दूसरे दिन जब वो यमुना में स्नान करने बल्लवाचार्य आए, वहां जीव गोस्वामी स्नान कर रहे थे और बस पड़ गए, सामने ही आ गए। तो अब तो छोड़, जीव गोस्वामी उनको बल्लवाचार्य को ऐसा बोल के हराए, बोले कि आप बड़ा पंडितगिरी दिखा रहे हैं आप मेरे गुरु के सामने। जानते हो कौन है वो रूप गोस्वामी? हाँ, आप जानते नहीं हो कौन है वो? स्वयं रूप मंजरी है, वो महिमा बताया अपने गुरु का। गुरु का महिमा बताने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने गुरु का महिमा बताए। आपने ऐसे रूप गोस्वामी का कमी दिखा दी उनके ग्रंथ में आपने। मीन्स अपनी व्यवहार को कड़क नहीं किए, उन्होंने सॉफ्टली ही उनको बता दिया कि आपने गलत किया, आपने उनकी किताब में गलती दिखाई, ये गलत किया। और उन्होंने जो तर्क दिया ना, इन्होंने भी समझ गए बल्लवाचार्य कि ये लड़का कोई साधारण नहीं है, बड़ा विद्वान है। और वो जो भी तर्क दे रहा था एकदम सही तर्क दे रहा था उसको। भाई प्रचंड ये बल्लवाचार्य जी भागवत को कमेंट्री किए हैं जी, कोई साधारण नहीं थे बल्लवाचार्य जी, भागवत कमेंट्री किए हुए बड़े ज्ञानी थे। बल्लवाचार्य को जो जीव गोस्वामी बोले थे वो उनको समझ में आ रहा था ये सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा है। बोले कि वो लाइन आपने गलत बता रहे थे, बताओ उसमें कहाँ गलत है? उन्होंने पूरा अर्थ निकाल के उनको समझा दिया, ये सही है, गलत नहीं है। तो बल्लवाचार्य बोले कि बड़ा तेज लड़का है, कुछ नहीं बोले। बोले गलती तो मेरा ही था, इसको क्या बोलूं, मुझे गलती दिखाना नहीं चाहिए था, मैंने थोड़ा मेरा ज्यादा पंडित से दिखाया। तो आए वापस रूप गोस्वामी के पास आए, बोले वो लड़का कौन है? कौन लड़का? बोले कि आपके पास कल था ना। बोले कि वो मेरा भाई का लड़का है, जीव है, बहुत बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। बस इतना ही बताए, बता के बल्लवाचार्य जी ने रूप गोस्वामी से थोड़ा बात करके चले गए। ठीक है, जीव गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी इधर आए, क्या बोला तू? आप क्या बोले? बल्लवाचार्य से क्या बात हुई? कुछ तो हुआ, नहीं तो वो क्यों बोलेगा आप बड़ा ज्ञानी हो करके? कुछ तो समझ गए रूप गोस्वामी, कुछ तो गड़बड़ किया इसने। नहीं तो बल्लवाचार्य आके क्यों बोल रहा है आपका वो जो शिष्य है ना बड़ा ज्ञानी, आपका साथ में जो था, आपका सेवक, क्या किया? कुछ नहीं, यमुना में स्नान करते समय सामने मिल गए, तो फिर ऐसे ही मैंने, आपने जो लिखा था उसमें वो कल बता रहे थे ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक है करके, मैं उनको समझा मिस्टेक नहीं है करके मैंने बताया। तो वो रूप गोस्वामी बहुत नाराज हो गए, बोले अच्छा, बड़ा पंडितगिरी दिखा रहे तू, हाँ? तो ये पंडितगिरी दिखाने मेरे पास हो? पता है कौन है वो? बल्लवाचार्य जी है।
देखिए आचार्यों का हम उनकी लीला समझ ही नहीं पाएँगे जी। एक तरफ बल्लवाचार्य महान आचार्य, एक तरफ रूप गोस्वामी महान आचार्य, जीव गोस्वामी भी कोई साधारण थे, वो भी महान आचार्य हमारे लिए। तीनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बल्लवाचार्य जितना रेस्पेक्टेबल है, उतना रूप गोस्वामी, उतना जीव गोस्वामी हमारे लिए। तीनों का ये एक प्रकार का लीला है, शिक्षा है इसमें। तो रूप गोस्वामी बोले, "तू घर पे चला जा, बंगाल चले जाओ, वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो आप।" ये जो दूसरे का दोष देखेगा, ऐसे आचार्यों के चरणों में वो तर्क करेगा, तार्किक बुद्धि वृंदावन में नहीं चलेगा। वृंदावन में कैसा प्रेम भाव होना पड़ेगा, तार्किक नहीं चलेगा। यहाँ ज्ञान और तर्क ये नहीं चलेगा। अरे बाबा, ज्ञान और वैराग्य भी यहाँ पर वृद्ध थे, ज्ञान और वैराग्य दोनों। यहाँ भक्ति चाहिए। जब ज्ञान वैराग्य भक्ति माता, दो बेटे ज्ञान वैराग्य वृंदावन पहुंचे, माता तो जबान हो गई भक्ति, ज्ञान वैराग्य बूढ़े ही पड़े हुए थे वहां पर। तीन दोनों बूढ़े थे। बोले यहाँ ज्ञान और वैराग्य कोई काम का नहीं, बड़ा ज्ञानी दिखा रहे हो। इतना बड़ा आचार्य को आपने, आप, मैं कुछ नहीं बोला, आप कौन होते बोलने के लिए? नहीं, निकलो यहाँ से। जीव गोस्वामी बोले कि गलती हो गई, माफ करो। नहीं ना, वैष्णव अपराधी हो, आप जाओ यहाँ से। आपका मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, जल्दी यहाँ से निकलो। एकदम कठोर कठोर बन गए रूप गोस्वामी। अब बात जीव गोस्वामी रोते रोते, कहा क्या करे अभी, रो रो के निकल गए वहां से। जीव गोस्वामी रोते 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 ब्रज में कहीं एक कोने में बैठ के रोते। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यू रोए जीव गोस्वामी, कंटिन्यू। रूप गोस्वामी के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मैं प्राण नहीं रखूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। कोई खाने दे रहा है, बाबा ये रोटी खा लो ना, नहीं जल पी लो ना, बिल्कुल नहीं, खाना पीना पूरा छोड़ दिए थे। और इतना पतले हो गए, आप समझ सकते हो, 6-7 दिन खाए नहीं, एकदम पतले हो गए थे, एकदम रुग्ण ऐसे पड़े हुए थे। और कृष्णा 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 कृष्णा, रूप गोस्वामी कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं पड़े होके, इतने एकदम जीर्ण शीर्ण हो गए थे। तो तब सनातन जी को किसी ने बोला कि वो आपका जीव वहां पर रो रो के देखो उसका हालत, उसको देखो, नहीं तो मर जाएगा वो लड़का। सनातन में कौन जीव? अभी रूप सनातन साथ में थोड़ी रहते, वो अपना भजन कुटीर, तो ये अपना भजन कुटीर, वो अपने काम में व्यस्त, ये अपने काम में व्यस्त। कभी कभार मिलना होता तो होता, कुछ काम बस, नहीं तो नहीं। किसी ने बोला कि जीव, जीव तो रूप के सामने, रूप के साथ में। बोले नहीं, ये देखो यहाँ पर वो गांव में वो एक कोने में पड़ा हुआ है, पेड़ के नीचे रो रहा है, बारिश आ रहा है, धूप आ रहा है, खा नहीं रहा है, कुछ नहीं, मर जाएगा वो लड़का। सनातन जी आके देखे, अरे ये तो जीव है, बिल्कुल स्थिति गंभीर है। जीव क्या हो गया, चलो चलो। रो रहे कि अभी कौन होंगे ये? पिताजी के बड़े भाई। क्या होंगे? ताऊ, ताऊ बोलते हैं आप लोग, ताऊ जी। पिताजी के बड़े भाई को क्या बोलते हैं आप लोग? बड़े पापा जी, जो भी है बड़े पापा लगेंगे ना इनको। ये तो अनुपम के लड़के हैं और सनातन अनुपम के बड़े भाई थे। तो बोलते हैं कि गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी मुझे तिरस्कार कर दिए, मैं और प्राण नहीं रखूंगा बस। लेकिन बेटा तू कुछ खाया नहीं पिया नहीं ना, वो नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, चल मेरे साथ चल, मैं रूप को समझाऊंगा। नहीं, वो नहीं समझेंगे, बहुत कड़क है, बहुत मीन्स एकदम गंभीर गंभीर उन्होंने डिसीजन लिया, वो नहीं मुझे स्वीकार करेंगे। तो चल मेरे साथ चल तू। जीव को लेके गए सनातन, जाके रूप गोस्वामी को फटकारे। ऐसे कोई दंड देता है किसी को? अरे कोई गलती कर लिया, उसको 2 तमाचा लगाओ, साथ में रखो, क्या ऐसे उसको घर से निकाल दिया? घर से कोई निकालता है क्या किसी को? तो ग्रुप रखो रखो उसको साथ में रखो, अच्छा लड़का है, कितना आपका सेवा का। पता है रूप गोस्वामी जो भी किताब लिखते उसका प्रूफ रीडिंग कौन करते? जीव गोस्वामी को देते। प्रूफ रीडिंग करने वाले कोई साधारण नहीं होते हैं जी, वो लिखने वाले से ज्यादा ज्ञानी होते हैं प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडिंग जो करता है ना, छोटा छोटा कमी को रीड करके उसको निकालेगा कि यहाँ पर ये मिस्टेक, ये मिस्टेक है। प्रूफ रीडर होते हैं। तो प्रूफ रीडिंग करते थे रूप गोस्वामी की किताबों को। अब बताओ, उनके सामने रूप गोस्वामी का कोई निंदा कर दे कि आपने गलत लिखा, प्रूफ रीडिंग करने वाले जीव गोस्वामी को छोड़ेंगे? मैं प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी आपने कमी निकाल दिया। हाँ, रूप गोस्वामी का प्रूफ रीडिंग वो करते थे। तो सनातन जी बोले अच्छा लड़का। तब रूप गोस्वामी आलिंगन किया, अरे ऐसा कोई करता है क्या बिना खाए बिना पे? चल चल चल, बैठ बैठ, जा जा, जरा खा, इसको इसको प्रसाद दो भाई। फिर बिठा के खिला। ये है रूप गोस्वामी, ये दया है रूप गोस्वामी। ये दया। इसलिए रूप गोस्वामी पास यहाँ पर पत्र भेजे, पत्र से सनातन जी को पता चल गया। अभी क्या करे? भगवान ने बुद्धि दिया, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान ने बुद्धि दी है सनातन, आप क्या करोगे? क्या करना है सनातन? सनातन तो सिर्फ पत्र पढ़े,
इंस्पायर तो हुए, अभी निकलना है यहाँ से, इंस्पायर हो गए, कैसे निकलूं, कारागृह में बंदी है, कैसा स्थिति है, मृगणी की जैसा स्थिति है, चारों तरफ बंदी में है, निकल ही नहीं सकते हैं, जहां देखो वहां सिपाही खड़े हुए हैं तलवार लेके, ये लेके, हाँ, तो निकल ही नहीं पाएंगे, क्या होगा सनातन जी, ऐसे स्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या सनातन जी का ये आदेश कुछ काम आएगा? 10,000 स्वर्ण मुद्रा भी पता चला, उस स्वर्ण मुद्रा का क्या काम आ सकता है? कुछ काम में ले पाएंगे ये? इसको जानने के लिए आपको कल शाम को वापस 6 बजे आना पड़ेगा। हरे